वेलकम बैक टू माय ऑन स्टडी क्लास चैनल। तो आज मैं आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स पेपर है बचा हुआ उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पीछे 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये 10वां वीडियो है। जो आप लोग अगर देख लेते हैं तो इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 तक हो चुका था। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कॉब डगलस के उत्पादन फलन में स्थिरता क्या थी। तो ये माप विवरण की, किसकी? माप विवरण की। फिर अगला है कि 7 नंबर का यू आकार के लागत वक्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है, यदि ए सी बड़ा हो एम सी से और तब ए सी का चढ़ रहा है। ए सी क्या है? चढ़ रहा है। जब ये बड़ा होगा एम सी से तो कह रहा है ए सी चढ़ रहा है, ये गलत है। ठीक है, फिर तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सामान्य संतुलन की संकल्पना किस नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो बाल रस। किससे? वाल रस से। फिर अगला है, प्रत्येक वर्ष पेट्रोल कीमत की वृद्धि उदाहरण है किसका। तो यह है अस्थिर संतुलन का। ये तो बिल्कुल अभी जैसे चल रहा है कि महीना भर में कितना रेट कितने बार पेट्रोल का बढ़ चुका है, तो ये है अस्थिर संतुलन। मतलब इसकी संतुलन अस्थिर हो ही नहीं सकता है। फिर आगे अगला जो है वह है, एक उद्योग का सामान्य उदाहरण किस पर है। तो आंशिक साम्य पर। किस पर? आंशिक साम्य पर। फिर अगला है कि जंगल की बनावट का उदाहरण है कैसा। तो स्थैतिक साम्य का। स्थैतिक साम्य का। फिर अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन साम्य में फर्म अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगी, जहां क्या होगी? ए आर बराबर होगा ए सी के और ए सी बराबर होगा एम सी के और एम सी बराबर होगा एम आर के, यानी कि तीनों इक्वल होगा। तो उस स्थिति में दीर्घकालीन साम्य में फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करेगी। तो फिर अगला है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु तक टीपी वक्र क्या होती है। तो एक्स अक्ष के प्रति उत्तर होती है। फिर अगला है कि अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है। तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मकता। सिर्फ आप लोगों को एक बार सिर्फ सुन लेनी है, ठीक है, और इसको ध्यान में रखनी है कि इसका आंसर ये होता है और इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में वरीयता देता है किसको। तो द्वितीय अवस्था को। किसको? द्वितीय अवस्था को। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है। तो यह है पैमाने के घटते प्रतिफल। कौन? पैमाने के घटते प्रतिफल। उत्पादकता की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है? घटती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब भूमि की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है तब क्या होती है। तो इसका उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन है उनमें से कोई भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, जैसे भूमि की पहली अवस्था होती है वो भी ऋणात्मक नहीं होती है, श्रम की तीसरी अवस्था भी ऋणात्मक नहीं होती है, भूमि की दूसरी अवस्था भी ऋणात्मक नहीं होती है। बढ़ते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है कौन। तो घटती लागत नियम। कौन? घटती लागत नियम। साधन कीमत रेखा का ढाल होता है कौन। तो माइनस पी एक्स बटे पी वाई। माइनस पी एक्स बटे पी आई। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र क्या होती है। जो है पी एफ सी, वो बाएं से दाएं नीचे गिरता है। बाएं से दाएं नीचे गिरता है। फिर अगला है कि स्तनापन्न
साधनों की दशा में क्या होती है, तो धनात्मक उत्पादन प्रभाव छोटा होता है ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव से। ठीक है। फिर अगला है कि पूर्ण पूरक साधनों में समोत्पादक वक्र क्या होता है, तो अंग्रेजी अक्षर एल के आकार का होता है। पूर्ण पूरक साधनों में समोत्पादक वक्र कैसा होता है, एल के आकार का। फिर है अगला कि यदि MRTS एल के बराबर 2 है तो MP के पर MPL होगा, क्या होगा, तो 1/2, 1/2। फिर अगला है उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या है, तो इनका आंसर है लाभ अर्जन करना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके। अब फिर अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे की जानकारी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन ऐसा लगा होगा जो अजीब टाइप का है, परंतु इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे तो आप इसको कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसको 1-2 बार देख लेने में बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनके पास ये बुक नहीं है उसके पास आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा इनसे मिल सके। तो आप लोगों को फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर का लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।